अगर आप भी मिर्ची का अचार डालने वाले हो तो ज़रा इस विधि को पूरा देख लीजिए, फिर आप भी अचार डालिए तो अचार कभी खराब नहीं होगा और सालों साल तक चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा। तो आज हम बनाएंगे मिर्ची का अचार। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा किलो मिर्ची। इस मिर्ची का जो कलर है वो रेड और ग्रीन है। ये वाली जो मिर्ची होती है अचार के लिए होती है। अगर आप मिर्च का अचार डालने वाले हैं तो इसी तरह की मिर्ची लाएं। तो चलिए अब हम मिर्ची में चीरा लगाएंगे। तो यहाँ ये मैंने एक छलनी ले ली है हवादार, इसमें मैं इन मिर्चियों को रखूँगी चीरा लगाकर। तो इस तरह से आपको बीचों बीच एक कट लगा लेना है। इससे ये होता है कि जो मिर्ची का एक्स्ट्रा पानी होता है वो सूख जाता है, क्योंकि हमें अभी मिर्ची को एक दिन के लिए छोड़ना है ताकि मिर्ची थोड़ी सूखी हो जाए और इनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सूख जाए। फिर हम इसका अचार डालेंगे। तो अभी हम सभी मिर्चियों में इसी तरह से चीरा लगाएंगे वन बाय वन। अगर आप मिर्ची के बीज निकालना चाहते हैं तो बीज को भी अलग कर सकते हैं। मैं अभी बीज नहीं निकाल रही। तो मैंने यहाँ सभी मिर्चियों में चीरा लगा लिया है। अब इनको मैं इसी छलनी में छोड़ दूंगी ताकि मिर्ची सूख जाए। अब हम इन मिर्चियों को रख देंगे इसी तरह खोलकर, ताकि हवा लगती रहे इन्हें। तो यहाँ पर एक दिन हो चुका है। मिर्ची का जो एक्स्ट्रा पानी था वो भी सूख चुका है। मिर्ची का कलर भी चेंज हो गया, रेड हो गई है पूरी तरह से ये। अब इनका हम अचार का मसाला बनाएंगे। तो यहाँ मैंने लिया है सौंफ 1 कटोरी, साथ में राई लिया है 1 कटोरी, जिसे सरसों के दाने कहते हैं। अब इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो यह मैंने मिक्सी जार ले लिया, इसके अंदर मैं सौंफ डाल लेती हूँ। आप सौंफ ले लें 1 कटोरी के करीब। और ये सरसों के दाने, काली सरसों है ये। अब इसका ढक्कन लगाकर आप इसे दरदरा पीस लें। तो यहाँ मैं पीस लेती हूँ। अचार का मसाला हमारा पिस चुका है। ढक्कन खोलकर हम देख लेंगे। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से मैंने पीसा है दरदरा। आपको मैं लेकर दिखा देती हूँ हाथ पर। तो देखिए इस तरह से दरदरा पीसा है हमने, पूरी तरह पिसा नहीं होना चाहिए ये। अब इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब हम मसाला तैयार करेंगे अचार का। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ली हल्दी पाउडर, साथ में नमक ले लिया 1 चम्मच, साथ में आधा चम्मच और डाल दें। और ये मैंने ले लिया सरसों का ऑयल। तो यहाँ मैं सरसों का ऑयल डाल देती हूँ मसाले में ऊपर से। पहले मैंने यहाँ 2 चम्मच डालकर इसको मिक्स कर लूँगी। सरसों का ऑयल हमने बाइंड करने के लिए डाला है ताकि मसाला हमारा बिखरे ना और मिर्चियों में अच्छी तरह से भर जाए। तो यहाँ मैं और अभी सरसों का ऑयल डालूँगी। अभी इसके अंदर कम है, तो ये सारा सरसों का ऑयल हम डाल देते हैं। 2 से 4 टेबल स्पून आप सरसों का ऑयल इसमें डाल दें। तो यहाँ ये इतना ही सरसों का ऑयल था और मैंने डालकर इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और यहाँ हमारा मसाला बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हम मिर्ची के अंदर भरेंगे। तो चलिए अब इस मसाले को हम भर लेते हैं मिर्चियों के अंदर। इसी तरह से आप मसाले को तैयार कर सकते हैं। अब हम यहाँ मिर्ची ले लेंगे और जहाँ हमने कट लगाया था वहाँ पर मसाले को भर देंगे। हाथ से भी भर सकते हैं आप और चम्मच से भी। तो यहाँ मैं हाथ से भरूंगी ताकि अच्छी तरह से मसाला भर जाए मिर्चियों में। और इसे मैं प्लेट में रखती जाऊंगी। अभी इसी तरह से आपको 1 बाय 1 भरना है और प्लेट में रखते जाना है। कोई भी आप बर्तन ले ले या कोई डिब्बा ले ले कांच का, उसमें रखते जाएं डायरेक्ट। तो यहाँ भी मैं प्लेट में रख रही हूँ। इसी तरह से मिर्ची को भरकर आप इस तरह से अगर अचार बनाएंगे तो आपका अचार भी सालों साल तक चलेगा और ख़राब नहीं होगा। क्योंकि मिर्ची का अचार हो या आम का अचार अगर हम डालते हैं तो कभी कभार हमारा अचार ख़राब भी हो जाता है। पर जिस तरह से मैंने अचार बनाया है ये ख़राब नहीं होगा, सालों साल तक चलेगा। तो आप भी इस विधि से अचार को बना सकते हैं और सालों साल तक उसको स्टोर कर कर रख सकते हैं। तो सभी मिर्चियों में हम मसाले को भर लेते हैं। जितना मसाला मैंने मिर्चियों के लिए तैयार किया था वो पूरा मसाला हमारा मिर्चियों में भर गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा मसाला भी उतना ही था और मिर्चियाँ भी। तो यहाँ हमारी मिर्चियाँ भरकर तैयार हो गई हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे तेल, क्योंकि हमने मिर्ची को एक दिन के लिए छोड़ दिया था। अब इन मिर्चियों को मैं बोतल में भर दूंगी। तो यहाँ मेरे पास 2 कांच की बोतल है शहद वाली, इसके अंदर मैं इन मिर्चियों को भरूंगी। मिर्चियों को आपको इस तरह से रखना है ताकि मसाले वाली साइड ऊपर हो। इससे जो मसाला होगा मिर्ची का वो बाहर नहीं निकलेगा। अगर आपके पास कोई मिर्ची के अचार के लिए जार है या कोई मृतवान है अचार के लिए, आप उसमें रखें।
अगर नहीं है तो इस तरह से आपके पास कोई भी बोतल हो कांच की घर में, उसके अंदर आप इसको रख सकते हैं। तो यहाँ अभी मैं दोनों बोतलों में भर दूंगी। तो एक बोतल में भर गई मिर्चियाँ, अब दूसरी में भरूंगी। मैंने हाफ मिर्चियाँ भर दी हैं दोनों बोतलों में। अब इस बोतल में भरेंगे हम। तो इसी तरह से हम इस बोतल में रखेंगे, मसाले वाली साइड ऊपर। तो यहाँ पर हमारी दोनों बोतल भर चुकी हैं। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर दिख रही है। ये जो मिर्ची का कलर है उससे जो मिर्ची का अचार है देखने में ही बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो यहाँ दोनों बोतल भर चुकी हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे तेल। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने मसाला भरा है मिर्चियों में। अब यहाँ मैंने ले लिया सरसों का ऑयल, 1 कप सरसों का ऑयल लिया है। मैं 1 कप सरसों का ऑयल एक बोतल में डाल देती हूँ। इसी तरह आपको बोतल को थोड़ा घुमा घुमा कर डालना है, जिससे सभी जगह हमारा सरसों का ऑयल चला जाए। तो यहाँ पर जो सरसों का ऑयल है उसको आपको पकाना नहीं है, कच्चा ही ऑयल डालना है आपको मिर्ची के अचार में। तो इस तरह एक बोतल भर गई। अब हम दूसरी बोतल में डालेंगे सरसों का ऑयल। तो यहाँ मैंने 1 और कप ले लिया है और इसके अंदर डाल देती हूँ मैं। क्योंकि जो अचार है हमारा वो आधी किलो था, उसी के हिसाब से हमें थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देना है दोनों मिर्चियों की बोतल में। मिर्चियों का जो कलर है वो बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत ही सुंदर कलर है। आप देख सकते हैं रेड रेड कलर की ये मिर्चियाँ हैं। ये पहले ग्रीन थी और एक दिन रखने के बाद ये और रेड हो गई हैं। इसका अचार बहुत ही अच्छा बनता है रेड मिर्ची का। तो अब मैं ढक्कन लगाकर इनको करूँगी मिक्स। तो पहले मैं बोतल के ढक्कन लगा देती हूँ। तो यहाँ पर अब इन्हें हमें मिक्स कर लेना है, क्योंकि हमने ऑयल अभी डाला है तो इन्हें मिक्स भी करना पड़ेगा, जिससे मसाले के अंदर ऑयल अच्छे से चला जाए। तो देखिए इस तरह से आप बोतल को शेक कर ले, जिससे सब में मसाले में ऑयल चला जाए। और दूसरी बोतल भी इसी तरह से मैं मिक्स कर दूंगी। तो देखिए दोनों बोतल हमने अच्छी तरह से शेक कर ली है। और अब हम ढक्कन को खोल देंगे। आपको ढक्कन लगाकर नहीं रखना है अचार को अभी, क्योंकि अभी ये अचार पकेगा। तो इस पर एक कपड़ा बांध दे छोटा सा। दोनों बोतलों पे आप एक छोटे छोटे कपड़े बांध दें और अचार को आप ऐसे ही 2-3 दिन के लिए छोड़ दें। अचार बहुत अच्छी तरह से पक जाएगा। या फिर आप इसे धूप में रखें। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए राधे राधे।